भाई मुझे एक बात बताओ, भूत का सबसे ज्यादा एसोसिएशन जो है वो शिव जी के साथ है, क्योंकि वो अरोरीज के बीच में रहते हैं। उनकी शादी के टाइम पर सब लोग ऐसे सच के भस्म में रहे थे। पर जब भी किसी को डर लगता है तो ना वो राम जी को याद करता, ना वो शिव जी को याद करता। वाई द गो टू मंत्रा इज हनुमान ओनली? बड़ा लिटरल है यार। भूत पिशाच निकट नहीं यहाँ पे, महावीर जब नाम सुना है। तो बहुत ही लिटरली ये सीड करा हुआ है हमारे बचपन से कि हनुमान जी ही हैं जो आपको इन चीज़ों बचा सकते हैं। बट ऐसा कोई केस या कोई स्टोरी आपके सामने आई है कि किसी को लग रहा हो कि मेरे साथ नेगेटिव एनर्जीज आसपास खेल रही हैं और उसने हनुमान चालीसा पढ़ी हो एंड देन उसकी चीज़ें वो चली रही हैं, बेटर हो रही? मेरे साथ ही हुआ है। जैसे बचपन में मुझे मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, तो मुझे वहाँ पे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, हेलुसिनेशंस होते थे मुझे कि उस पीपल के पेड़ में कोई है जो दैट वांट्स मी देयर विद देम। तो सपनों में आना, पेड़ में मतलब दिखना, अलग अलग चीज़ें होना। तो मेरी बहुत डर लगता था। मुझे 5th क्लास की बात है। एंड फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डरने लगा था कि मैं पागल सा हो गया था। मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को बताया कि यार ऐसा ऐसा सीन है, तो वो और मजाक उड़ाते हैं। वो जब बचपन में होता था, तू तो मर जाएगा, डर गया तो मर जाएगा, जो डर गया सो मर गया टाइप। तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था मुझे। अभी इसी उसमें मैं अपने बगल वाले नेबर्स के घर डिनर पे गया हुआ था, मतलब मम्मी पापा के साथ। और उनके घर पे एक झूला था ऊपर टेरेस पे। मैं झूले पे बैठा हुआ था मस्त, और उन्होंने कहा कि यार झूले पे नहीं बैठते रात में। शायद कितने बजे की बात है ये? रात के 8-9 बजे होंगे यार, अंधेरा हो गया था। अच्छा। और उनके घर की छत से भी वो पेड़ दिखता है। तो अब ये सब चल ही रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं मम्मी पापा को बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट कि भाई मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं उस भूत से डरूंगा। हाँ। तो फिर मेरा मजाक बनाएंगे बेसिकली लोग। तो वैसा हो जाता था, क्योंकि ऑलरेडी आपके मोहल्ले में तो बना ही रहे मजाक, तो आप बचपन में ऐसे ही सोचते हो कि मजाक बनाएंगे, ये सब बातें कौन सोचेगा नहीं, कोई और मजाक उड़ाएगा। तो मैं बैठा हुआ था झूले पे। उन्होंने कहा कि यार रात में झूले पे नहीं बैठते, साया चिपक जाता है, नहीं बैठा जाता। अब वो पता नहीं बच्चों को झूले से हटाने के लिए कि अंधेरे में टूटेंगे, गिरेंगे, ऐसा कहा या कुछ कहा, पता नहीं। कई लोग मानते भी हैं ऐसा, कि राजस्थान में स्पेशली ये माना जाता है कि झूला नहीं झूलना चाहिए रात में ओपन में। तो मैं झूलने लगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो स्टड हूँ, मैं झूलूंगा। मैं झूला। फिर वो देखते देखते पेड़ भी है और साया वाली बात भी चल रही है उनके दिमाग, मतलब मेरे दिमाग में, कि ये क्या हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि फ्लैशेस में, मतलब मुझे कोई उस पेड़ के ऊपर दिखा और फ्लैशेस में मेरी तरफ आया, और मेरा झूले का लेफ्ट साइड की चेन टूट गई और मैं नीचे गिर गया। मैं रोने लगा। मम्मी पापा को लग रहा है चोट लग गई ऐसे, लेकिन मुझे पता था भाई कि भाई बस 5th क्लास के बच्चे के साथ ये हो रहा है भाई। वो तो मतलब इट मस्ट हैव बीन अ ट्रॉमा जो आप अभी जाके एंजॉय कर रहे हो शायद इतना बड़ा होने के बाद। बिल्कुल है यार, बिल्कुल है, डेफिनेटली। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत एक लंबी जर्नी रही मेरी। तो अब ना ऐसा पागल हो गया था मैं कि मैं बात नहीं कर पा रहा था लोगों से, इतना डरने लगा था मैं। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई, मतलब जो बातें, जो डर गया सो मर गया टाइप गूंजती रहती है बात। तो मैंने यार डिसाइड किया कि मैं यार Let's put a stop to it. हाँ, मैं अब हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं डरूंगा नहीं। उसी टाइम आपकी 1920 फिल्म आई थी जिसमें हनुमान चालीसा का एक पूरा सीक्वेंस है, अगर देखा हो तो। फिर मैंने कहा यार यही करते हैं, हनुमान चालीसा याद करते हैं। और मैंने पूरी हनुमान चालीसा याद करी। आई थिंक 5th टुवर्ड्स एंड की बात है। और मैं रोज स्कूल जाते हुए और हनुमान चालीसा बोलते हुए जाता था, और रात में सोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ता था। ये करीब 1-1.5 साल तक लगातार मैंने किया, रूटीन में किया। और धीरे धीरे वो सब सॉर्ट हो गया। मतलब मुझे वो पीपल का पेड़ नॉर्मली दिखने लगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब
जाली का दरवाजा होता है ना जैसे हमारे घर में, हाँ। तो जाली के दरवाजे से ठीक सामने दिखता था वो पेड़। अच्छा। तो और मैं खड़ा रहता था, मुझे नहीं पता मैं क्यों खड़ा रहता था। रात में खाना खाने के बाद मम्मी पापा अपने कमरे में, मैं उस जाली के पेड़ पे खड़ा हुआ उस पीपल के पेड़ को देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता आज तक कि मैं भाई क्यों मे देखता बी था। यू आर द चूजन वन बाय द स्पिरिट्स टू ब्रिंग आउट ऑल ऑफ दीज स्टोरीज टू द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, तभी मैं डाउट करता हूँ कि वो हेलुसिनेशन था या कुछ पैरानॉर्मल था, बट वो झूले वाला इंसिडेंट तो भाई रोंगटे। एंड उसके बाद से यू हैव बीन सेफ? उसके बाद से आई हैव बीन सेफ। कुछ ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ? फिर मतलब क्या होता था, आप डर को भगाना है आपको, चलो आपका डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब आपको और चैलेंज करना है अपने आप को, डर और भगाना है। तो आप क्या करते हो, आप IMDb की टॉप हॉरर की मूवीज देखते हो रात के 2 बजे बैठ के अकेले। तो वो दैट वाज द सेकंड पार्ट आफ्टर हनुमान चालीसा, डर को भगाने के लिए। तो डिफेंस मैकेनिज्म होता था, अरे टू फाइंड लाफेबल थिंग्स इन द मूवी एंड लाफ एट इट सो दैट यू डोंट गेट स्कैर्ड। तो रात के 2 बजे ये सब करता था मैं काम। उसके बाद थर्ड फेज था कि अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके चेकआउट करो ये क्या है। तो मैं गाजियाबाद में बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स गया, फिर दिल्ली कॉलेज शुरू हो गया, ओवर द पीरियड कॉलेज शुरू हो गया, तो मैं पीर गायब है नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ कैंपस के पास, वहाँ गया, संजय वन गया, मलचा महल गया। मलचा महल जब मैं गया तो तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा यार। मलचा महल कहाँ है? और सेंट्रल दिल्ली में ही है। सेंट्रल दिल्ली में, और रिच का एरिया है ना सेंट्रल दिल्ली में। वहाँ पे मलचा मार्ग, जब एयरपोर्ट जाते हो तो मलचा मार्ग पड़ता है। और वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पे यार मुझे लगा कि भयंकर कुछ तो है। वहाँ पे आपके सामने कोहराया? वहाँ पे मेरे सामने कोहराया, बिल्कुल ऐसे डिजीनेस सी हुई, और इतना सर भारी हुआ जैसे आप मतलब पहाड़ चढ़ गए हो, स्पीति विधि का कोई पहाड़ चढ़ गए हो कि 15,500 फीट पे हो आप, और आपका सांस नहीं आ रही, आपका सर ऐसे घूम रहा है कि आप बस कभी भी बेहोश हो जाओगे, ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ तो होने वाला है आपके साथ। तो मैं वहां से वापस गया उस दिन, एंड फिर 5 दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार था। तो फिर तब से मैंने चुल छोड़ी अपनी।